हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सभी लोग ठीक होंगे। आज मैं एक और नई कहानी लेकर आया हूँ जो कि सच्ची घटना पर आधारित है और शायद कुछ लोगों के लाइफ में ज़िंदगी में ऐसी घटनाएं भी हुई होंगी। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। अंशिका एक ऐसा किरदार जिसके जीवन के ऊपर मैं आपको ये कहानी बताने वाला हूँ। अंशिका अपनी शादी की 29वीं सालगिरह मनाने की तैयारी कर रही थी। वह बहुत खुश थी। छोटा सा परिवार था। उसे कहाँ मालूम था कि एक ऐसा तूफान आने वाला है जो उसके घरौंदे का तिनका तिनका बिखेर कर रख देगा। लॉकडाउन से पहले अंशिका अपने पूरी परिवार के साथ बेंगलोर में रहा करती थी, पर 2 साल से वह अपने गांव वापस आ गई क्योंकि लॉकडाउन लग गया था। बेटा बेटी दोनों गांव में ही जॉब करने लगे, जबकि बेंगलोर में उनका खुद का फ्लैट था। पति ने कहा, तुम बच्चों के साथ गांव में रहो, मैं बीच बीच में आता जाता रहूंगा। काम करना जरूरी है, बेटी भी बड़ी हो रही है, बेटी की शादी भी करना है। अंशिका को क्या पता था कि यह एक सोची समझी चाल है। उसके पति ने बहुत सोच समझकर एक चाल चली थी जिसमें अंशिका उलझ सी गई। पति की हर बात पर भरोसा करती थी। उसकी मार गाली सहने की तो जैसे उसे आदत सी हो गई थी, क्योंकि बचपन से ही ये संस्कार मिले थे कि पति भगवान का रूप होता है, फिर चाहे पति इंसान कहलाने लायक भी ना हो। कुछ दिनों से अंशिका ने महसूस किया कि उसके पति के बर्ताव में कुछ बदलाव सा हो रहा है। ना कॉल करना, ना कुछ पूछना, अगर बात करना तो गाली गलौज करके। उसने सोचा शायद अकेले हैं इसलिए परेशान हो रहे होंगे या घर की याद आ रही होगी। यह सोचकर उसकी बेटी ने बेंगलोर जाकर सरप्राइज देने का सोचा कि जाऊंगी और पापा को बेंगलोर जाके अचानक से सरप्राइज दूंगी। उसने सोचा कि जब अचानक उनको देखेंगे तो पापा खुश हो जाएंगे। उनको क्या मालूम था कि जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज उनका ही इंतजार कर रही है। दोनों माँ बेटी बेंगलोर पहुंच गए। वहां जाकर पता चला कि जिसे वह सरप्राइज देने आए हैं वही घर से गायब है। किसी अनहोनी की आशंका से दोनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। आंखें सूज गई, दिल बैठने लगा, पर दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। रास्ते में आते जाते लोगों को फोटो दिखा दिखा कर पूछने लगी। सबको अपना नंबर दिया कि कहीं भी पता चले इस नंबर पे कॉल करें। 5-5 किलोमीटर पैदल चलती धूप में हर गली हर मोहल्ला यहाँ वहाँ हर जगह ढूंढा। इस तरह से देखते ही देखते 4 दिन बीत गए। कुछ पता ना चला। आखिर दोनों ने हार मानकर वापस आने का फैसला किया, पर कहते हैं ना, होता वही है जो ईश्वर को मंजूर होता है। दोनों बस निकलने ही वाले थे, तभी अंशिका की बेटी के मोबाइल में एक कॉल आया और उस कॉल पर आवाज थी कि आपके पापा यहां घूम रहे हैं। दोनों की खुशी का ठिकाना ना रहा। दोनों पागलों के जैसा दौड़ पड़े। ऑटो लिया। 5 मिनट का सफर उन्हें सदियों जैसा लगने लगा। किसी तरह पहुंची, तब तक अंधेरा होने लगा था। उन्हें सामने से आते हुए 2 साए नजर आए। पास में आने पर पता चला कि वह अंशिका का पति था, जो दूसरी औरत की बाहों में बाहें डालकर आ रहा था। दोनों को सामने देख एकदम भौचक्का सा रह गया। अंशिका और उसकी बेटी की हालत तो कांटों से खून नहीं थी। अंशिका के पति की आंखों में शर्मिंदगी की जगह गुस्सा था। उसने अंशिका को खींचकर कई थप्पड़ मारे। बेटी बचाने गई तो उसकी गर्दन पकड़ ली। राह चलते लोगों ने उन्हें बचाया। दोनों माँ बेटी सोच रही थी कि क्या ये वही आदमी है जिसके साथ इतने साल गुजारे, जिसके ऊपर परिवार की हिफाजत की जिम्मेदारी थी, वही आज पत्नी और बेटी की जान लेने पर तुला है। क्या चंद महीनों पहले
बना शख्स हर एक रिश्ता इस तरीके से हावी हो जाएगा? जो 30 सालों का प्यार, पत्नी का प्यार, वफा सब भूल जाएगा? पत्नी का प्यार, वफा और 22 साल की बेटी का प्यार सब भूल गया था। किसी तरह लोगों ने उन्हें स्टेशन पहुंचाया। अंशिका अपना सब कुछ लुटाकर अपनी बेटी का हाथ थामे वापस आ गई। एक बार तो उसके दिल में हुआ कि जान दे दूं, सब खत्म कर दूं। फिर सोचने लगी, ऐसे गिरे और बेवफा इंसान के लिए जान क्यों दूं मैं, जिसने अपनी अय्याशी के लिए किसी भी रिश्ते की मर्यादा नहीं रखी। फिर अंशिका ने एक नज़र अपनी बेटी और बेटे के बारे में सोचा। मन ही मन संकल्प लिया, अब मैं तुम्हें माँ और बाप दोनों का प्यार दूंगी। जो घाव तुम्हें मिला है उसे अपने लाड़ प्यार से भरने की कोशिश करूंगी। और आज अंशिका अपने परिवार की सारी जिम्मेदारी निभा रही है। पर ऐसा कोई पल नहीं होता जब वह उस हादसे को भूल पाती हो। उसके दिल में बस एक ही आवाज़ निकलती है, आखिर क्यों? क्या नहीं सहा उसकी मार, गाली, बात बात पर ताने, रोक टोक, ये नहीं पहनना, ये नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, उससे नहीं बोलना। 30 साल इस कैद में गुजारने के बाद क्या मिला? तन्हाई, बेवफाई। क्या हर हद की सीमा केवल औरत के लिए होती है? मर्द के लिए कोई मर्यादा नहीं होती है? क्या सही समानता का अधिकार नहीं है एक औरत को? जो समाज ने औरत को ये दिया, यह सारे सवाल दिल में लिए अंशिका अपनी बिखरी हुई जिंदगी और बच्चों की खुशियों को संवारने में लग गई। ये थी हमारी कहानी, जिसका नाम था बेवफाई की हद। और ये एक सच्ची घटना है, एक ट्रू स्टोरी है। शायद जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं या जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें होंगी जो उनकी लाइफ में रिलेट करेंगी। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।